इधर में ध्रुव और उत्तम जब कुछ बड़े हुए हैं तो ये गेंद का खेल खेल रहे थे, और जब गेंद का खेल खेले तो गेंद जो थी ये सुरची के आंगन में पहुंच गई। ध्रुव कहने लगा भैया अब कोई खेल नहीं होगा। क्यों क्यों? जवाब दिया कि गेंद मौसी के आंगन में पहुंच गई है। उत्तम कहने लगा भैया ये तेरा मेरा क्या कर रहा है? जो मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है। आज हम गेंद को लेकर के आते हैं, खेल फिर से हम खेलेंगे। आज उत्तम ने कोई बात नहीं मानी, बेटा ध्रुव को ले जा करके आंगन में जैसे ही गया, महाराज उत्तानपाद ने देखा कि मेरा बेटा ध्रुव आ गया, एकदम से सीना गदगद हो गया, अपने बेटा ध्रुव को कलेजे से लगा लिया है। और महाराज उत्तानपाद ने बेटा ध्रुव को जब गोदी में बिठाया तो ये अपमान सुरुचि सहन नहीं कर पाई, और क्या किया है, आगे बढ़ी है सुरुचि, और सुरुचि ने ध्रुव के हाथ को पकड़ा और एकदम से जमीन पर काट दिया और जवाब दिया, और नीचे क्या बोली है, क्या जवाब दिया कि चल दूर खड़ा हो अरे नीच, और तू किसके मुकाबले आया है, और अकल तुम्हारी कहाँ भूप सिर पर ये लाल चढ़ाया रखना। श्रोता बंधुओं जवाब दिया, और नीच तेरी हिम्मत कैसे हो गई इस गोदी पे बैठने के लिए? इस गोदी पर सिर्फ मेरे बेटा उत्तम का अधिकार है। जवाब दिया कि महाराज तुम्हारी अकल खो गई है, बुद्धि खराब हो गई है, जो अपनी गोदी पर अपने सर पे गधे को बैठा लिया। बेटा ध्रुव को पकड़ा और जवाब दिया, अगर तूने पूर्व जन्म में कोई भजन किया होता, भगवान का नाम लिया होता, तो उत्तम के बदले तूने मुझसे ही जन्म लिया होता, मेरी कोख से जन्म लिया होता, तब ये गोदी तुझको नसीब होती। आज ये शब्द ध्रुव के दिल को छाट करके रख दिया है। ध्रुव रोता हुआ अपने मैया के पास में पहुंच गया है, और जैसे ही मैया सुनीति ने देखा कलेजा विदीर्ण हो गया। जवाब दिया, बेटा किसने तुझे मारा? किसकी आंखों में तू मुझ गरीबनी का बेटा खटक गया है? आज ध्रुव कहने लगा, मैया मुझे किसी और ने नहीं, मुझे मौसी ने मारा है। आज तो बेटा रो करके कहने लगा, रोई रोई कही रे ध्रुव महाराज, और मैया मोए मौसी ने मारो। झटको
तो काटियो धरती पे पटक मुनि दियो। अरे मेरे गुटी गुटी निकलत प्राण मैया होए मौसी ने मारो। रोई रोई कइले ढोरब महाराज मैया होए मौसी ने मारो। आज बेटा ध्रुव रो रो करके मैया को हाल बताने लगा। जवाब दिया, मैया मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मौसी ने मुझे मारा, दुख तो मुझे इस बात का है कि मौसी मुझे मारती रही और पिता ने एक शब्द नहीं कहा। आज मैया सुनी थी, कहने लगी कि बेटा वो तेरा पिता नहीं है। एकदम से ध्रुव कहने लगा, ओरी माँ अगर वो मेरा पिता नहीं है तो कौन है मेरा पिता? मैया सुनी थी, कहने लगी कि बेटा तेरे पिता जानता है कौन है, और जो प्रभु ने समर्था उत्तम को दिए वो तुझे नहीं दी। क्या जवाब दिया कि तुझको न समझता दी प्रभु ने, और जो प्रभुता उत्तम को दी है। जो पिता न गोदी देता है, जो पिता न गोदी देता है तो परम पिता की गोदी है। आज मैया सुनी थी, कहने लगी कि बेटा अगर तेरे पिता ने गोदी पे नहीं बिठाया है तो उनकी गोदी को भूल जा, तुझे परम पिता की गोदी नसीब होगी। आज मैया अपने बेटा ध्रुव को ज्ञान देने लगी है। धन्य है वो माँ जो अपने 5 वर्ष के बेटा को ये संस्कार दे रही है। लेकिन आजकल माताओं आप लोगों ने अपने बच्चों को संस्कार देना भुला दिया है। आप अपने बेटा को नहीं सिखाती हैं। आज कल का विचार हो गए कि हम आओ लल्ला बड़े स्कूल में पढ़ जाए, अंग्रेज बन जाए, हिंदी पढ़ाना छोड़ दिया। अरे जब संस्कृत नहीं पढ़ाओगे तो संस्कार कहाँ से आएगा? हिंदी जो है ये बहुत कठिन है, अंग्रेजी कुछ भी नहीं है। अपने मैं ये नहीं कहती कि अपने बच्चों को शिक्षा ना दो, अपने बच्चों को शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बेटों को संस्कार नहीं देंगे, अपने बच्चों को संस्कार नहीं देगी, तो ये वृद्धाश्रम किसी और के लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए बनाए गए। आज ना जाने कितने माँ बाप जिनके 4 बेटा है, घर में बहुएं हैं, पोता है, लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं है। बच्चे की पहली पाठशाला उसकी माँ से शुरू होती है, सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है। अगर माँ चाहे तो बेटा को इंसान बना सकती है, और माँ चाहे तो बेटे को शैतान बना सकती है। हाँ, तुम्हारी जरूर सुने, याद रखना श्रोता बंधु। आज मैया सुनी थी अपने बेटा को,
संस्कार दे रही है कि बेटा अगर तुझे पिता ने अपनी गोदी को नहीं दिया है तो क्या हुआ, तो उस परमात्मा की गोदी पर बैठना। जवाब दिया है ध्रुव ने कि मैया हमारी बात सुनो, वो पिता मुझे कहाँ मिलेगा, कहाँ है? तो जब ये कहा तो मैया सुनीति समझा करके कहने लगी कि बेटा ध्रुव तू जानता है कि वो परमात्मा कहाँ है? वो परमात्मा तुझ में भी है, मुझ में भी है, आकाश में भी है, पाताल में भी है। अगर भगवान को हम दिल से चाहें तो भगवान हमें जरूर मिल जाएगा। समझ में आए रही कि ना आए? समझती हो? बच्चन को संस्कार जरूर दियो, नहीं लाठी लेके तुम्हें ही दौड़िए। मैया ने जब ये समझाया तो बेटा ध्रुव कहने लगा कि माँ मेरी बात सुनो। और बेटा ध्रुव वो 5 वर्ष का बेटा क्या कह रहा है मैया कि ध्रुव बोला बस मां रहने दे और मैं उसी पिता पर जाऊं। तालियों के साथ में बोलेंगे, ठीक है? कि पर्दे में बैठे बैठे, के पर्दे में बैठे बैठे और यूं न मुस्कुराइए और आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। किसी से कम है कि ये पांडाल है भागवत का और यहाँ कोई नहीं किसी से कम है। और ताली वही बजाएगा जिसकी बाजुओं में दम है। किसकी बाजू में ज्यादा दम है? उठाए लो शेर, पीछे वाले हमारे दत्ता, पीछे वाले इसे वाले ताली बजाए लो। ताली ऐसे ताली बजाने से बहुत फायदे होते, क्योंकि भगवान के नाम पर जब हम संकीर्तन करते हैं ना, हमारे हाथ में जो गलत रेखाएं आ जाती है वो रेखाएं भी सही हो जाती है ताली बजाने से, और कोई बीमारी नहीं छू सकती हमसे। तो दोनों हाथ बढ़ाकर
और आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा, जरा पर्दा, जरा पर्दा। बहुत बढ़िया। जय जयकार हो, ऐसा नहीं लगत है। जयकार सही से लगाओ कि दुर्गा मैया प्रसन्न हो जा। लास्ट नवरात्रि कब है? कल है। कल कन्या खिलाए लेंगे, परसों खिलाएंगे। तो दुर्गा मैया से तो जयकार लगाओ कि मैया खुदे आ जाए तुम्हारे घर में। सच्चे दरबार की हाथ उठाएंगे, क्योंकि जब तक हाथ नहीं उठाओगे तब तक हाजिरी नहीं लगने वाली मैया के दरबार में। दोनों हाथों बढ़ा करके बोलिए दुर्गा मैया की, सच्चे दरबार की, आज के आनंद की, छोटे छोटे वाली लड़की। इधर में क्या हुआ? आज ध्रुव कहने लगा है कि मैया का हुई पी ले पानी शर्मा कैसे है? हम का छीन थोड़ी ना लिए तुम्हारी बोतल। इधर में क्या हुआ है? आज ध्रुव कहने लगा है भैया मेरा नाम ध्रुव है, तो मैं उस ध्रुव पद को पाकर के रहूंगा और आजीवन ध्रुव कहूंगा। याद रखना श्रोता बंधुओं, उसी समय मैया समझाने लगी है। जवाब दिया कि मैया मैं कैसे ढूंढूंगा, कहाँ मिलेगा वो परम पिता? मैया कहने लगी कि बेटा जब तू बड़ा हो जाएगा और जंगल में भजन करने के लिए जाएगा तब तुझे वो परम पिता मिल जाएगा और उसकी गोदी भी नसीब हो जाएगी। आज मैया इस तरीके से समझा रही है। और आज ध्रुव कहने लगा कि मैया अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब मैं भगवान का भजन करने के लिए जाऊंगा और उस परम पिता की गोदी को पा करके रहूंगा। बिटिया चुटिया बांधी है कहीं। आज इधर में मैया कहने लगी बेटा तो पागल हो गया? अरे तेरी उम्र अभी बहुत छोटी है, जब तू जंगल में जाएगा तो कोई शेर भेड़िया तुझको खा लेगा। ध्रुव कहने लगा ओरी माँ अभी तो तूने समझाया कि जिसको भगवान से प्रेम होता है उसका कोई बाल बांका करने वाला इस संसार में नहीं है। और क्या बोला है ध्रुव? इस ब्रह्म ज्ञान के पद रख कर अब मोह के झटके देती है और चंदन के कुंडों से मैया की जड़ में पटके देती है। चंदन के कुंडों चंदन के कुंडों से मैया की जड़ में पटके देती है।
लगा कि माँ अभी तो तूने मुझे भगवान के बड़े बड़े किस्से सुना दिए, लेकिन आज तो मुझे चंदन के कुंडों से निकाल करके कीचड़ में पटक रही है। याद रखना भगवत प्रेमियों, जवाब दिया कि भैया अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और मैं भगवान का भजन करने के लिए जाऊंगा। और उसी समय बेटा ध्रुव ने अपने मैया के चरणों को स्पर्श किया और चरणों को स्पर्श करने के बाद उसी समय बेटा ध्रुव जंगल की तरफ चल दिया है। आजकल कितने बच्चा अपनी माता पिता के पैर छुते हैं, माता पिता के पैर छुओ तो सवेरे सवेरे, बहुत बढ़िया बेटा। और तुम कहा नहीं छुआ? डॉक्टर ने मना कर देगा। और छुई कैसे? माता पिता ना बताओ तब। माता पिता अपने बेटों को शिक्षा देना भूल गए। तुम्हें हमारी बात बुरी जरूर लगते हुई, लेकिन हमें क्या पता बुरी लगे या ना लगे, हमें जो बता दो उसे बता देता हूँ। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है माता, क्योंकि जो हमें दे रहा है उसको हमें लेना चाहिए, जो लेने वाली चीज नहीं है उसको हमें नहीं लेना है। और जो हमारे परिवार को सुधरने के लिए मौका देता है, समझाता है, तो उसको हमें संभाल करके रखना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार देंगी तो वो आपके संस्कार हमेशा काम आएंगे, क्योंकि माँ बाप का नाम रोशन होता है। अगर बेटा कुछ काम करे तो माँ बाप का नाम रोशन होता है, अगर बेटा कुछ गलत काम कर दे तो माँ बाप का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। तो ऐसा कोई भी काम ना करो कि जिससे माता पिता का नाम नीचा हो जाए, माता पिता को नीचा देखना पड़े। सब्सक्राइब एवं लाइक करें।